मैं क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए एडिशनल ईडी सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और 2 शब्द सर के रेस्पेक्टेड ईडी सर, आपके मुख्य अतिथि मिस्टर हमारे जो ईडी मिस्टर बैरवा, डायरेक्टर राजेश जी, एक्स ईडी मिस्टर मंडल और दूसरे जोनल रेलवे से आए हुए डिप्टी सीएमटी एंड एसीएमटी मिस्टर नजीर और मिस्टर बदरुद्दीन एंड सूरज सिंह और दूसरे डायरेक्टरेट से आए हुए ऑफिसर मिस्टर एलबी यादव, मिस्टर साकिया, माया भट्टाचार्य और हमारे उनके परिवार के सदस्य जो आए हुए हैं उन सभी का हम स्वागत करते हैं। इसके अलावा जो उपस्थित हमारे जो सहकर्मी हैं उनको भी हम इस फेयरवेल के उसमें स्वागत करते हैं। सर, ईडी के साथ हमारा 1 साल से वर्किंग रहा है, 14 ईयर्स के करीब हम बाहर रहे। उसके बाद पिछले साल से हम डायरेक्टर के रूप में हैं, फिर एडिशनल ईडी के रूप में। तो सर के साथ जो है वो हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि राजेश जी ने भी बोला कि वो हर एक लेटर को पढ़ते थे, हर एक रिपोर्ट को पढ़ते थे, उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट रहता था। इससे हम लोग को सीखने को भी मिलता था। कई बार लोग नीचे से बना के लाते हैं, आदमी सरसरी तौर पे पढ़ लेता है, उसको पढ़ा देता है, लेकिन सर उसको एक लाइन पढ़ते थे। एक बार उन्होंने लिखा भी कि भाई आप इसको गो थ्रू होकर देखिए। और तो हम लोग ने उसके बाद जब भी लेटर सर को भेजते थे तो उसको पूरा पढ़ करके तभी उसका जवाब उनको आगे बढ़ाते थे। इससे लर्निंग को मिला। सर की नॉलेज के बारे में जैसा टीना ने बताया, एक लंबा टेन्योर इनका मेटलर्जी के रूप में रहा है, चाहे जोनल रेलवे में रहा हो, चाहे आरडीएसओ में रहा हो। मेटलर्जी के एक्सपर्ट के रूप में, चाहे व्हील का हो, चाहे एक्सेल का हो, चाहे एनडीटी का हो, उनको पूरी नॉलेज थी। और एक तरीके से वो इंस्पेक्शन विंग में भी रहे। आपके डिफरेंट जोनल रेलवेज़ में जो भी डिप्टी सीएमटी होता है उसको सभी मैटर का मैटर डील करना पड़ता है, चाहे पेंट हो, चाहे लुब्रिकेंट हो, चाहे मेटल हो, एवरीथिंग है इसको डील करना। अगर कोच है, चाहे लोको हो, तो सारी चीज़ों का डिसीजन वन मैन के उसमें करना पड़ता है। आपकी डिग्री एक ही उसकी इंजीनियरिंग की होती है, लेकिन आपको सभी चीज़ों की नॉलेज धीरे धीरे करना पड़ता है, उसको पढ़ना भी पड़ता है, तभी अनुभव से भी आता है। क्योंकि जो दूसरे डायरेक्टरेट के लोग होते हैं वो मटेरियल के संबंध में या फेल्योर के संबंध में हमेशा लैब की तरफ ही देखते हैं और उसके इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे आगे करते भी हैं। डेली के कंसाइनी आइटम्स भी आते थे, उनको भी निकालना, उससे प्रोडक्शन भी लिंक होता था। तो ये सब बातों में जो है वो सीखने को जब आदमी रहता है जोनल रेलवे में उसको काफ़ी अनुभव होता है। लेकिन जो आरडीएसओ आते हैं वो आरडीएसओ एक डिफरेंट तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पर जो भी आप डिसीजन करते हैं उससे पूरे रेलवेज़ पे असर पड़ता है। इसलिए जो भी आप निर्णय करते हैं, चाहे वो पेंट के मामले में हो, तमाम जैसे बाला ने बताया कि भाई स्पेसिफिकेशंस बने, चाहे वो ब्रिज का मैटर हो, चाहे वो वेल्डिंग का मैटर हो, तो ये सारे मैटर्स पे रेलवे बोर्ड आपके ऊपर डायरेक्टली रिपोर्ट करता है और दूसरे डायरेक्टरेट से भी संबंधित जो चीज़ें होती हैं। तो ईडीएमएनसी की पोस्ट एक छोटे डायरेक्टरेट के रूप में आप कह सकते हैं कि, लेकिन ये मटेरियल के बारे में जो डिसीजन होते हैं वो दूसरे डायरेक्टरेट से लेकर के बोर्ड तक और पूरे दोनों रेलवेज पे सभी पे वो इम्प्लीमेंट होता है। एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है, उसमें आदमी का अनुभव और साथ में नॉलेज दोनों का मिक्सअप होता है, तभी वो कोई सही निर्णय कर पाता है। तो सर के टेन्योर में हमको बहुत सीखने को मिला और ये भी समझ में आया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन हो और चाहे टेक्निकल मैटर हो, उस सब में जो है तो आपको बहुत ही थॉरोली और ध्यान से उस पर निर्णय करना पड़ता है, क्योंकि उसका असर सभी जगह जाता है। और सर को हम वैसे तो बहुत कुछ लोगों ने जो बताया है वो उनके बारे में सच ही बताया है। एक हम व्यक्तिवली उसमें बोल देते हैं उनके लिए, आपके साथ कुछ लम्हे, कई यादें बतौर हमको इनाम मिली हैं, बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है और एक सफ़र पर निकले हैं और तजुर्बे तमाम मिले हैं। तो हमको इनसे बहुत ही अनुभव और बहुत ही जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठ के आपको चाहे स्टाफ हो, उनका ह्यूमन फेस भी है, उसको समझना और कैसे निर्णय करना, बड़े अधिकारी के साथ भी जो है कैसे उसको बताना, ये सीखने को मिला। जो कि हम डिप्टी सीएमटी या सीएमटी के रूप में रहते हैं तो उतना हमारा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सीपीएम होता है या सीएमई होते हैं, तो बहुत सारे डिसीजन वही लोग करते हैं। लेकिन टेक्निकल मैटर के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय जो है, जब आप यहाँ डायरेक्टर, एईडी या ईडी के रूप में होते हैं तभी आपको सीखने मिलता है। सर एक छत्र छाया के रूप में थे, ये बात सही है कि हम 1 साल उनके अंडर में जो हम रहे, कभी भी हमको कभी प्रेशर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि सर सारे जो है जैसे कहते हैं जो भी तीर आते थे वो खुद झेल लेते थे, हम लोग धीरे से उसके नीचे जो है वो शील्ड की तरह सेफ हो जाते थे। अब सर के पोस्ट रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है, वो तो होना ही है।
लेकिन इसमें जो उन्होंने सिखाया उसी रास्ते पे हम लोग एमएनसी डायरेक्टरेट को आगे ले जाएंगे। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं उनके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में। वो हेल्दी है, जैसे हमारे मंडल साहब ने कहा 15 साल का उनका अनुभव है। आप देख सकते हैं 2008 में वो रिटायर हुए थे, नाउ इट इज़ 2023, इज़ एब्सोल्युटली क्या कहते हैं फिट हैं। और आप कह सकते हैं कि भाई उन्होंने नॉलेज और एक्टिवनेस दोनों को मेंटेन रखा। तो उसी लाइन पे सभी को चलना चाहिए। आप अपने को हेल्दी रखें, प्रसन्न रखें और अपनी ज़रूरतें थोड़ी कम रखें, तो आप ज़्यादा खुश और बेहतर लाइफ जी सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं पीडी सर से निवेदन करूंगा कि वो सर के बारे में और इस निर्देशालय को मार्गदर्शित करेंगे। सर धन्यवाद मीना जी। श्री बैरवा, श्रीवास्तव साहब, मिसेस बैरवा, चिल्ड्रन एंड सभी जितने यहाँ पे उपस्थित लोग हैं। पहली बात तो मैं ये यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि श्री बैरवा की कवि बहुत खरे थे, क्योंकि हर मीटिंग में, हर मुलाकात में इनके साथ, मैं तो कई बार इनके कमरे में आके कई बार मैं इनके साथ बैठा, चाय पी, समोसे खाए और कभी खस्ता भी मंगवा दिया इन्होंने। तो वो मिस होगा, काम तो चलता ही रहता है। दूसरा मुझे दुख ये है कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि बैरवा साहब जो है वो उनका प्रमोशन HAG में हो जाए, वो नहीं हो पाया। रेलवे बोर्ड में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोशिश भी की गई, बात भी की गई, लेकिन लोग तैयार नहीं हुए। खैर वो कोशिश जारी रहेगी। और ये दो चीज़ें थोड़ी सी मुझे सैड फील हो रहा हो। अगर ये HAG का इनका हो जाता तो आई वुड हैव फेल्ट बेटर, क्योंकि डिज़र्व करते हैं और HAG ही क्यों, उसके आगे डिज़र्व करते हैं। बाकी काम के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ कहा, तो खैर है ही, काम तो इनका बहुत अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अच्छा है, इनका जो टीम वर्क भी बहुत अच्छा है। और ये पुराने बुरानी साहब भी इनसे बहुत इम्प्रेस रहते थे और इनसे सलाह लेते रहते थे टाइम टू टाइम। नए वाले DG साहब आए हैं, ये तो अभी जस्ट आए हैं, तो अभी उतना मौका नहीं मिल पाया होगा, लेकिन पुराने वाले DG के टेन्योर में बैरवा साहब ने बहुत, उनको मेरे ख्याल से काफ़ी गाइडेंस आपने दिया और काफ़ी विषयों पे बात हुई। तो बुटानी साहब मुझे बताते रहते थे और मुझे पता चलता रहता था कि भाई ठीक है, हमने कहा ठीक है साहब, वो नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, उनके एक्सपीरियंस का पूरा यूज़ करें। तो बैरवा साहब का रिटायरमेंट में नहीं मानता, मैं नहीं कहता, मैं तो कह रहा हूँ कि अब क्योंकि कल से मैं ऑफिस में से नहीं मिल पाऊंगा इसलिए मुझे दुख है, लेकिन रिटायरमेंट नहीं है इनका। वैसे आ भी सकते हैं, ऑफिस में भी आ सकते हैं, उसमें क्या है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 65 साल की उम्र हो रिटायरमेंट की। यस 60 साल में यंग रहते थे। हाँ। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स में और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जनरली 65 साल और उसके बाद आपको 5 साल और, क्योंकि रिसर्च का जो रिसोर्स होता है, जो रिसर्चर होता है, जो साइंटिस्ट होता है, उसको जब मैक्सिमम आप यूज़ कर लें तो अच्छा है, क्योंकि वो उसके दिमाग में, उसके हाथ में बहुत कुछ है। तो वो भी प्रयास जो है वो कर रहे हैं, देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। बैरवा साहब के अंदर जो है दोनों ही चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल, जो कि थोड़ा रेयर होता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट जितने लोग यंग यहाँ बैठे हुए हैं, वो थोड़ा सा इनको आप एक आदर्श बना के आप आगे बढ़ें। और नेचर वाइज भी बहुत अच्छा है इनका, मैंने बताया टीम वर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मुझे ही नहीं बल्कि जितना भी यहाँ पे ऑफिसर्स की जो हमारी टीम है, उनको भी इनकी कमी काफ़ी महसूस होगी।
मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप जो है बढ़िया सा बरमूडा वगैरह ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए हम लोग भी आ जाएंगे। ठीक है, बीच बीच पे घूमा जाएगा और उससे ज़रा सा सेहत भी सही रहेगी, थोड़ा दौड़े वौड़े के तो। और अपना हेल्थ आप अपना बढ़िया मेंटेन करिए और कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स में आप लगे रहिए, क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज है। और मेरा ये मानना है कि मेटलर्जिकल एंड केमिकल इंजीनियर्स की आज की डेट में इंडिया में कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। तो इंडस्ट्री के साथ अटैच रहें, हम लोग के साथ अटैच रहें, बहुत कुछ किया जा सकता है। इंडिया को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जाना है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जाने के लिए मेटलर्जिकल एंड केमिकल इंजीनियर्स और बाकी इंजीनियर्स की भी बहुत आवश्यकता है। तो आई एम श्योर कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको जो है ओपनिंग ज़रूर मिलेगी। आप अगर मिलती है ओपनिंग तो आप उसको छोड़िए नहीं और अपना आप मेंटेन करे रहिए। वॉकिंग ज़रूर करिए, कम से कम 5, 7, 10 किलोमीटर। और अपनी हेल्थ अच्छी रखिए, अपने परिवार की हेल्थ अच्छी रखिए। और हम लोग ठीक है, रिटायरमेंट है, लेकिन हम लोग टच में रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये परिवार है, परिवार से कोई जाता नहीं है, परिवार में ही रहते हैं लोग, परिवार से बाहर नहीं जाते। तो आप तो परिवार के सदस्य हैं। ये तो एक भारत सरकार का नियम है कि 60 साल में रिटायरमेंट करना है, क्योंकि नए लोगों को आना है, कुछ जगह खाली होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री बैरवा, उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विश करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, एक्टिव रहें, बिजी रहें और कंट्रीब्यूट करते रहें। और आप हमेशा आमंत्रित हैं। मेरा भी घर यही लखनऊ में ही है, कभी भी आप आएँ। मुलाकात नहीं हो पाई हम लोगों की, और हमेशा आमंत्रित हैं आप। ये आपका घर है, RDO आपका घर है, और आप कभी भी आएँ। हम लोग हमेशा, मेरा भी अगले साल रिटायरमेंट है, तो आप कभी भी आएँ, हम लोग हमेशा यहाँ पे आपके लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर के बारे में सर ने जो आशीर्वाद दिया और हमको जो डायरेक्टरेट को प्रेरणा दी, निश्चित रूप से हम जो है काम करने की कोशिश करेंगे सर। मैं थोड़ा सा ED सर से निवेदन है कि सर को 1 साल भेंट करके उनको सम्मानित करें। सर निवेदन है सर, आप भी आ जाइए, आप भी ठीक है। नहीं, सब लोग आ जाए, फोटो में सभी आना चाहिए। मैडम आप भी आ जाइए प्लीज। थैंक यू सर। मैं सुनीता मैडम जी से निवेदन करूंगा कि ED मैडम को 1 साल भेंट करके उनको सम्मानित करें। मैं ex-AED सर और डायरेक्टर सर से निवेदन करेंगे 1 साल भेंट करके सर को सम्मानित करें। सर हम ऑस्ट्रेलिया का पूरा अरेंजमेंट करा दे रहे हैं। वो इतनी यहाँ से जस्ट अपोजिट है। वैसे ही वहाँ ठंड हो रहा है, अभी गर्मी है, वहाँ गर्मी है। थैंक यू सर। न्यूजीलैंड में नया कॉन्टिनेंट ढूंढ लिया गया है। नीचे है पानी के नीचे। हाँ, ऊपर तो आने ही। कल ही आया था न्यूज़, कल न्यूज़ आया था इसका। मैं पुनः
मुख्य कार्यकारी निदेशक जी से महोदय से निवेदन करूंगा कि धातु रसायन की तरफ से एक छोटा सा उपहार है वो सर को भेंट करके सम्मानित करें। वो वाला तो ईडी सर अच्छा आइए आइए, आप लोग क्या आ जाइए, सभी सभी लोग आ जाए, आइए आइए प्लीज। मम्मी इधर नहीं, आप लोग आ रहे हैं? मम्मी मम्मी इधर। थैंक यू सर। हमें थोड़े सर पीडी डायरेक्टर सर ईडी सर से एक निवेदन है कि एक हमारे एमएनसी की तरफ से एक मोमेंटो दिया गया है, सर को जब देखेंगे तो एमएनसी की याद आएगी, तो उसको खोल के थोड़ा सा तो व्हाट्सएप करते रहिएगा अपना। नहीं सर, ये जहाँ भी रखेंगे कम से कम एक वीडियो कॉल करते रहिए। इसको बाहर निकाल लीजिए। उधर से साइड से खुला है। अभी की तरफ से हाँ सर। आ जाए। इसमें लिखा है आरडीएसओ एमएससी डायरेक्टेड ऑर्डली प्रेजेंट मोमेंट ऑफ ऑनर ऑफ श्री बीएल बैरवा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमएलसी ऑन हिज सुपरविजन और 30 सितंबर 2023 वर्किंग इज 5 मार्च 1990 टू 13 सितंबर 2023। थैंक यू सर सभी को। अच्छी चीज। अब मैं लास्ट क्षण आ गए। अब हमारे सम्मानीय कार्यकारी निदेशक मोदी जी से है